हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज की क्लास में हम लोग देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। इसकी एक क्लास हो चुकी है जिसमें हम लोग इस उपन्यास की भूमिका, पात्र, महत्वपूर्ण कथन और महत्वपूर्ण बिंदु जो है इस उपन्यास के, आलोचकों के कथन, इस उपन्यास के संबंध में आलोचकों के कथन, इन सारी चीजों को हम लोग उस क्लास में देख चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास निम्न में से किन सामाजिक समस्याओं को नहीं उठाता है? ऑप्शन ए बाल विवाह, ऑप्शन बी अशिक्षा, ऑप्शन सी सती प्रथा, ऑप्शन डी स्त्रियों के आभूषण प्रियता, ऑप्शन ई छुआछूत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, केवल सी और ई। सती प्रथा और छुआछूत, इन समस्याओं को इस उपन्यास में नहीं उठाया गया और ये प्रश्न अभी जो जून में पेपर हुआ था उसी का प्रश्न है ये, उसमें ये पूछा गया था। उसके अलावा इसमें इन समस्याओं को नहीं उठाया गया। बाल विवाह, अशिक्षा, स्त्रियों की आभूषण प्रियता और विधवा विवाह, धार्मिक अंधविश्वास यानी कि झाड़ फूंक, विवाह में फिजूल खर्च, अलगोछे की समस्या और परिवार में वृद्धों की स्थिति, इन सारी समस्याओं को जो है इस उपन्यास में उठाया गया है और समस्या के साथ साथ समाधान भी लेखक ने प्रस्तुत किया है इस उपन्यास में। तो ये चीजें आप लोग याद रखेंगे, इतनी समस्याओं को इस उपन्यास में उठाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्वती, सुखदेई, दौलतराम और छोटेलाल निम्न में से किस कथाकृति के पात्र हैं? ऑप्शन ए रानी केतकी की कहानी, ऑप्शन बी वामा शिक्षक, ऑप्शन सी भाग्यवती, ऑप्शन डी देवरानी जेठानी की कहानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के ये पात्र हैं। अब हम लोग देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के पात्रों को देख लेते हैं। सर्वसुख मेरठ का अग्रवाल बनिया, मंडी में आढ़त की दुकान है इसकी, पार्वती, और ये नायक है इस उपन्यास का। इसके 4 बच्चे हैं, 2 लड़कियां और 2 लड़के। पार्वती, सुखदेई, ये 2 लड़कियां, दौलतराम और छोटे लाल है यहाँ पर, और ये 2 लड़के। पार्वती जो है ये सरसुख की बड़ी बेटी है, इसका दिल्ली में विवाह हुआ है। सुखदेई सरसुख की छोटी बेटी, हापुड़ में इसका विवाह हुआ है वंशीधर कबाड़ी के यहाँ। तो हो सकता है पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाए कि सुखदेई का विवाह कहाँ हुआ है, तो हापुड़ में वंशीधर कबाड़ी के यहाँ विवाह हुआ है इसका। दौलतराम सरसुख का बड़ा बेटा, इसकी पत्नी का नाम है ज्ञानो। छोटे लाल सरसुख का छोटा बेटा, इसकी पत्नी का नाम आनंदी है। ज्ञानो यानी कि जेठानी। अब देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास का नाम है तो इसमें हो सकता है पूछ लिया जाए कि देवरानी कौन है और जेठानी कौन है। तो ज्ञानो जो है वो जेठानी है और ये सर्वसुख की बड़ी बहू है यानी कि दौलतराम की पत्नी। इसके पिता डूंगर हैं, इसके पिता का नाम डूंगर है और ये अनपढ़ और झगड़ालू है ज्ञानो। आनंदी ये देवरानी है, सर्वसुख की छोटी बहू यानी कि छोटे लाल की पत्नी। इसके पिता जो है गुड़गांव के तहसीलदार हैं और ये जो है ये सुशिक्षित और व्यवहार कुशल है आनंदी। राम प्रसाद आनंदी का भाई, गंगाराम आनंदी का छोटा भाई। ये राम प्रसाद जो है ये बड़ा भाई है और गंगाराम छोटा भाई। नन्हे और मोहन ये छोटे लाल के लड़के हैं। मुलिया कन्हैया ये दौलत राम की बेटी और बेटा है। मुलिया जो है ये बेटी और कन्हैया बेटा। नथिया ज्ञानू की भनेली यानी कि सहेली। भगवान देई आनंदी की बहन। लाला बुलाकी दास मदरसे में नौकर है। दिल्ला पांडे पुरोहित, इसकी बहू मिश्रानी है। और इसके यहाँ ही सुखदेई जो है वो नागरी पढ़ने के लिए जाती है। हो सकता है पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाए कि सुखदेई नागरी पढ़ने कहाँ जाती है, तो मिश्रानी के पास नागरी पढ़ने के लिए जाती है।
ज्ञानचंद्र सुखदेई का भांजा, मुंशी टिकट नारायण शहर के अमीर, हर सहाय काबली शहर के अमीर, कृपी बाल विधवा। जो विधवा के पुनर्विवाह की समस्या को जो उठाया है लेखक ने, वो इसी पात्र के माध्यम से उठाया। लाला दीनदयाल कृपी के ताऊ, शिवदयाल सुखदेई का बेटा, सुखदेई की माँ, सिबिया की चाची, खुर्जे वाली, गोलक बाबू, ये अन्य पात्र हैं इस उपन्यास के। तो इतने पात्र इस उपन्यास में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? ऑप्शन ए देवरानी जेठानी की कहानी, ऑप्शन बी रानी केतकी की कहानी, ऑप्शन सी वामा शिक्षक, ऑप्शन डी भागीरथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है। अब देवरानी जेठानी जो उपन्यास है, इसको पहला उपन्यास किसने माना है? तो इसको पहला उपन्यास माना है डॉक्टर गोपाल राय ने। रानी केतकी की कहानी, इसके रचनाकार है मुंशी इंशाअल्लाह खां, और इस उपन्यास को शिव नारायण श्रीवास्तव, इन्होंने इसको पहला उपन्यास माना है। और भाग्यवती, भाग्यवती की रचनाकार है श्रद्धाराम फिल्लौरी, और इस उपन्यास को यानी भाग्यवती को डॉक्टर विजय शंकर मल्ल, विजय शंकर मल्ल ने पहला उपन्यास माना है। तो इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे। और जो हजारी प्रसाद हैं, हजारी प्रसाद ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा, इसको पहला उपन्यास माना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उपन्यासकार पंडित गौरी दत्त के विषय में निम्नलिखित टिप्पणी किस आलोचक ने लिखी है? किस उपन्यासकार ने लिखी है, किस आलोचक ने लिखी है? भारतेंदु के अस्त होने के कुछ पहले ही नागरी प्रचार का झंडा पंडित गौरी दत्त ने उठाया। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी रामस्वरूप चतुर्वेदी, या ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। तो ये लिखा है पंडित गौरी दत्त के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में लिखा है कि भारतेंदु के अस्त होने के कुछ पहले ही नागरी प्रचार का झंडा पंडित गौरी दत्त ने उठाया। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेरठ में सर्वसुख नामक एक अग्रवाल बनिया था, इस वाक्य से आरंभ होने वाली कथा कृति कौन सी है? ऑप्शन ए वामा शिक्षक, ऑप्शन बी भाग्यवती, ऑप्शन सी निस्सहाय हिंदू, ऑप्शन डी देवरानी जेठानी की कहानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देवरानी जेठानी की कहानी। क्वेश्चन नंबर 6 है, शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग चेचक का टीका तक नहीं लगवाते थे। उपयुक्त प्रसंग निम्नलिखित में से किस उपन्यास में वर्णित है? ऑप्शन ए देवरानी जेठानी की कहानी, ऑप्शन बी रहस्य कथा, ऑप्शन सी परीक्षा गुरु, या ऑप्शन डी श्यामा स्वप्न। तो ये प्रसंग जो है वो देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में आया हुआ है। अब यहाँ से हमारे जो पीवाईक्यूज है वो समाप्त हो गए। अब हम लोग एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्त्रियों को पढ़ने पढ़ाने की जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं सब अपने अपने ढंग और रीति से अच्छी हैं, परंतु मैंने इस कहानी को नए रंग ढंग से लिखा है। मुझे निश्चय है कि दोनों स्त्री पुरुष इसको पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। उपयुक्त कथन किस उपन्यास की भूमिका से है? ऑप्शन ए परीक्षा गुरु, ऑप्शन बी गोदान, ऑप्शन सी जिंदगी नामा, या ऑप्शन डी देवरानी जेठानी की कहानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास की भूमिका से जो है ये कथन आया हुआ है, और इस उपन्यास की भूमिका पंडित गौरी दत्त ने लिखी है। भूमिका से और ये कोटेशन जो है इंपॉर्टेंट था, इसको मैंने ले लिया है, हो सकता है ये पेपर में पूछ लिया जाए। दया उनकी मुझ पर अधिक वित्त से, जो मेरी कहानी पढ़े चित्त से, रही भूल मुझसे जो इसमें कहीं, बना अपनी पुस्तक में लेबे वहीं, दया से कृपा से क्षमा रीति से, छिपावे बुरों को भले प्रीति से।
तो ये कोटेशन इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भूमिका में ही दिया हुआ था कि इस इस उपन्यास के लिए पंडित गौरी दत्त को लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर ने 100 रुपए पुरस्कार स्वरूप जो है वो दिए थे। और श्रीयुत एम केमसन साहब को ये उपन्यास इतना ज्यादा पसंद आया कि उन्होंने इसको प्रकाशन के लिए भेजा और प्रकाशित होने के बाद इसकी 200 प्रतियां जो है वो खरीद ली थी। तो ये सारी चीजें आपको इसकी भूमिका में मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, बड़ा भला मानस था, अड़ोसी पड़ोसी सब इससे राजी थे, पुण्यदान में बहुत तो नहीं परंतु छठे समाज से कुछ न कुछ करता रहे था, बड़ी अवस्था में आप ही अपना विवाह किया था। उपयुक्त कथन देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में किसके संदर्भ में कहा गया है? ऑप्शन ए दिल्ला पांडे, ऑप्शन बी लाला सर्वसुख, ऑप्शन सी लाला बुलाकी दास, ऑप्शन डी मुंशी टिकट नारायण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाला सर्वसुख के संबंध में ये कथन आया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिंदी उपन्यासों की परंपरा को पीछे धकेलने की प्रवृत्ति के कारण कुछ लोग देवरानी जेठानी की कहानी 1870, वामा शिक्षा 1872, भागीरथी 1872 को हिंदी के पहले उपन्यासों में गिनते हैं, पर यह स्त्री जनोचित शिक्षा ग्रंथ है, इसमें औपन्यासिक तत्वों का अभाव है। यह किस इतिहासकार का कथन है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी बच्चन सिंह, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो ये कथन है बच्चन सिंह का। ये कथन है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो है उससे ये कथन आया हुआ है, ये उसी बुक का पेज है। अच्छा, आप लोग एक चीज इसमें याद रखेंगे कि हो सकता है पूछ लिया जाए कि देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास को स्त्री जनोचित शिक्षा ग्रंथ किस इतिहासकार ने कहा है? तो बच्चन सिंह ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो ये जो उपन्यास है ये मेरठ से प्रकाशित हुआ था। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास का प्रकाशन जो है वो 1870 में हुआ था। मेरठ के लियो प्रेस से प्रकाशित हुआ था ये उपन्यास और 35 पृष्ठों का ये लघु काव्य उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 11 है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में जेठानी का नाम क्या है? ऑप्शन ए आनंदी, ऑप्शन बी किरपी, ऑप्शन सी मिसरानी या ऑप्शन डी ज्ञानो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानो। ज्ञानो जो है वो जेठानी है और आनंदी देवरानी। क्वेश्चन नंबर 12 है, तुम दौलत राम की सगाई रख लो, आई हुई लक्ष्मी घर से कोई नहीं फेरता और रुपया पैसा हाथ पैरों का मैल है, आगे लौंडिया लौंडे का भाग है। उपर्युक्त कथन देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में किसका है? ऑप्शन ए पार्वती, ऑप्शन बी सुखदेई की माँ, ऑप्शन सी सर्वसुख या ऑप्शन डी बुलाकी दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुखदेई की माँ का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास की स्त्री पात्र नहीं है। ऑप्शन ए तारा, ऑप्शन बी ज्ञानो, ऑप्शन सी किरपी, ऑप्शन डी सुखदेई या ऑप्शन ई शांति। तो इस उपन्यास की स्त्री पात्र जो नहीं है वो है तारा और शांति। ये दोनों ही जो है वो इस उपन्यास की स्त्री पात्र नहीं है। बाकी ज्ञानो, किरपी, सुखदेई, आनंदी, मिश्रानी ये सब जो है वो पुरजे वाली ये सब इसकी स्त्री पात्र है। क्वेश्चन नंबर 14 है, लोक जीवन इस उपन्यास में इतने चटक रंगों में पूरी प्राथमिकता के साथ चित्रित हुआ है कि तत्कालीन सामाजिक परिदृश्य से गहरी पहचान स्थापित कराता है। उपर्युक्त कथन देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के संबंध में किसका है? ऑप्शन ए बच्चन सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर गोपाल राय, ऑप्शन सी पुष्पपाल सिंह, ऑप्शन डी नामवर सिंह। तो ये जो कथन है ये पुष्पपाल सिंह का कथन है। आगे मैंने जो इस उपन्यास के संबंध में जो इम्पोर्टेंट कथन है उसको लिया है तो उसको भी हम लोग देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 15 है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास की पंक्तियों को क्रम से लगाइए। ऑप्शन ए, मेरठ में सर्वसुख नाम का एक अग्रवाल बनिया था, मंडी में आढ़त की दुकान थी। ऑप्शन बी, सुखदेई का भी गौना नहीं हुआ था, बाप ही के घर थी, ननंद भावजों का बड़ा प्यार हो गया, दोनों पढ़ी पढ़ी मिल गई। ऑप्शन सी, जब कोई इसके बाप के घर की बात पूछती तो वह ऐसी मीठी बातों से जवाब देती कि सब प्रसन्न हो जाती। ऑप्शन डी, जब दौलत राम विवाह के लाए थे तो पट्टा फेर करते लाए थे, इसका कारण यह है कि लड़की के बाप घर में पहले ही कुछ नहीं था, विवाह में ही उघड़ गया था, यानी उजड़ गया था। ऑप्शन ई, सुखदेई की भांजे का विवाह यहाँ मारवाड़े में हुआ था, हापुड़ से अपनी बहू को लेने आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। सबसे पहले आएगा ए, फिर सी, फिर बी, डी और सबसे लास्ट में ई। क्वेश्चन नंबर 16 है, सांझीरी क्या ओढ़े क्या पहनेगी, काहे का शीश गुदावेगी, शालू ओढ़ूंगी मसरू पहनूंगी, सोने का शीश गुदवाऊंगी। उपर्युक्त गीत देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में किस पात्र ने गाया है? ऑप्शन ए, आनंदी। ऑप्शन बी, ज्ञानो। ऑप्शन सी, मुलिया और मोहल्ले की लड़कियां। ऑप्शन डी, सुखदेई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुलिया और मोहल्ले की लड़कियां, इन्होंने ये गीत गाया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, देवरानी जेठानी कहानी उपन्यास का प्रकाशन मेरठ के लियो प्रेस से हुआ था, यह 35 पृष्ठों का एक लघु काव्य उपन्यास है। कथन 2, इसमें बनिया परिवार की पृष्ठभूमि द्वारा कथा प्रस्तुत की गई है। उपर्युक्त कथन के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। ऑप्शन बी, कथन 1 और 2 दोनों असत्य है। कथन 1 असत्य है किंतु कथन 2 असत्य है। कथन 1 असत्य है किंतु कथन 2 सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 18 है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में किन स्थानों के नाम आए हैं? ऑप्शन ए, जयपुर। ऑप्शन बी, बुलंदशहर। ऑप्शन सी, लखनऊ। ऑप्शन डी, आगरा। ऑप्शन ई, कानपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, केवल ए, बी, डी। जयपुर, बुलंदशहर और आगरा, इन स्थानों के नाम जो है इसमें आए हैं। तो मैंने यहाँ ले लिया है जिन जिन स्थानों के नाम इस उपन्यास में आए हैं। मेरठ, जयपुर, दिल्ली, आगरा, बुलंदशहर, मारवाड़, मल्याना गांव, गुड़गांव, इतने स्थानों के नाम इस उपन्यास में आए हैं। इन सारी चीजों को मैंने वो जो नोट्स कराए हैं देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के, उसमें करवाया हुआ है। तो आप लोग अगर वो क्लास देख लेंगे तो आपका ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 19 है, बाप के घर तो कुछ और ही चाल चलन होता है और ससुराल में जाकर नए नए तौर तरीके देखती हैं। जी घबराया करता है, परंतु जो ज्ञानवान लड़कियां हैं घबराती नहीं, सब काम किए जाती हैं। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में यह कथन किसका है? ऑप्शन ए, ज्ञानों की माँ का। ऑप्शन बी, आनंदी के पिता का। ऑप्शन सी, सर्व सुख का। या ऑप्शन डी, सुखदेई की माँ का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आनंदी के पिता का ये कथन है, यानी कि तहसीलदार का। हो सकता है ऑप्शन में ये आनंदी के पिता ना दिया जाए, तहसीलदार दिया जाए, तो ये भी सही हो जाएगा। और ये गुड़गांव के तहसीलदार थे, आनंदी के पिता। क्वेश्चन नंबर 20 है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास किस शैली में लिखा गया है? ऑप्शन ए, किस्सा गोई शैली। ऑप्शन बी, पूर्व दीप्ति शैली। ऑप्शन सी, पत्रात्मक शैली। ऑप्शन डी, आत्मकथात्मक शैली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किस्सा गोई शैली में ये उपन्यास लिखा गया है। पूर्व दीप्ति शैली में शेखर एक जीवनी उपन्यास जो है वो लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सर्वसुख के माता पिता की मृत्यु के बाद उसका पालन पोषण किसने किया? ऑप्शन ए, चाचा ने। ऑप्शन बी, सौतेली माँ ने। ऑप्शन सी, मौसी ने। या ऑप्शन डी, बुआ ने। तो सर्वसुख के माता पिता की मृत्यु के बाद उसका पालन पोषण उसके चाचा ने किया था। और जब सर्वसुख के माता पिता की मृत्यु हुई उस समय सर्वसुख की उम्र थी 5 वर्ष।
और इसकी माता पिता की मृत्यु हुई थी हैजे से। तो ये चीज याद रखेंगे आप लोग, 5 वर्ष की अवस्था थी और हैजे से मृत्यु हुई थी इसकी माता पिता की। क्वेश्चन नंबर 22 है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, इस उपन्यास का नायक सर्वसुख है जो कि मेरठ शहर का अग्रवाल बनिया है। ऑप्शन बी, सर्वसुख अपनी बड़ी बेटी पार्वती की शादी दिल्ली में करता है। ऑप्शन सी, आनंदी के पिता गुड़गांव के तहसीलदार हैं। ऑप्शन डी, छोटेलाल के 2 बेटे हैं नन्हे और मोहन। ऑप्शन ई, दौलत राम की पत्नी ज्ञानो पढ़ी लिखी और समझदार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दौलत राम की पत्नी पढ़ी लिखी और समझदार है। ये कथन असत्य है। ये असत्य कथन है क्योंकि दौलत राम की पत्नी जो ज्ञानो है वो अनपढ़ है और झगड़ालू है। अनपढ़ और झगड़ालू है वो। क्वेश्चन नंबर 23 है, इसने अपना चौबारा सोने और उठने बैठने को सजा रखा था, चादर लगा रखी थी, कलई की जगह नीला रंग फिरवा रखा था, बोरियों के फर्श पर दरी बिछा रखी थी, तस्वीर और फानुस भी लगा रखे थे। 2 कुर्सी बड़ी और 2 कुर्सी छोटी, जिनको आराम कुर्सी कहते हैं, एक तरफ पड़ी हुई थी। किताबों की एक अलमारी मेज के पास लगी हुई थी। 2 पलंगों पर रेशम की डोरियों से छीही चादर चुनी खिंची हुई थी। अपना सादा कमरा अच्छा बना रखा था। उपर्युक्त कथन देवरानी जेठानी कहानी उपन्यास में किस पात्र के संदर्भ में आया है? ऑप्शन ए, ज्ञानू। ऑप्शन बी, आनंदी। ऑप्शन सी, सुखदेई। या ऑप्शन डी, मिश्रानु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आनंदी के संबंध में ये कथन जो है आया है। उसके कमरे के संबंध में आया है कि वो अपना रूम जो है वो इस तरीके बना रखा था उसने। क्वेश्चन नंबर 24 है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के अनुसार सर्वसुख की छोटी लड़की की शादी कहाँ हुई थी? यानी कि सुखदेई की शादी। ऑप्शन ए, इलाहाबाद में झल्लामल के यहाँ। ऑप्शन बी, लखनऊ में जगदीश के यहाँ। ऑप्शन सी, हापुड़ में बंशीधर कबाड़ी के यहाँ। ऑप्शन डी, जयपुर में किशोर के यहाँ। तो सुखदेई का जो विवाह है वो हापुड़ में बंशीधर कबाड़ी के यहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास की रचना उपन्यास के रूप में नहीं बल्कि बालिकाओं के लिए उपयोगी पाठ्य पुस्तक के रूप में हुई थी। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए, बच्चन सिंह। ऑप्शन बी, नामवर सिंह। ऑप्शन सी, रामचंद्र तिवारी। या ऑप्शन डी, गोपाल राय, डॉक्टर गोपाल राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर गोपाल राय का ये कथन है। और जो कथन है इस उपन्यास के संबंध में उनको भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। पहला कथन है, 1870 ईस्वी में देवरानी जेठानी की कहानी के रूप में एक नया फूल खिला जो हिंदी को उपन्यास का आरंभ बिंदु सिद्ध हुआ, डॉक्टर गोपाल राय। दूसरा कथन है, देवरानी जेठानी की कहानी का शिल्प पुराने किस्सों का शिल्प है, कथाकार ने उसमें कोई प्रयोग नहीं किया है, डॉक्टर गोपाल राय। तीसरा कथन है, आदर्श और यथार्थ का जैसा संतुलित सम्मिलन इस उपन्यास में हुआ है वह आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का एक प्रतिमान है, डॉक्टर पुष्पपाल सिंह। ये कथन है इस उपन्यास के संबंध में। इस उपन्यास के संबंध में ज्यादातर कथन आपको मिलेंगे गोपाल राय के और या तो पुष्पपाल सिंह के। क्वेश्चन नंबर 26 है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास किसने माना है? ऑप्शन ए, डॉक्टर गोपाल राय। ऑप्शन बी, श्री शिव नारायण श्रीवास्तव। ऑप्शन सी, डॉक्टर विजय शंकर मल्ल। या ऑप्शन डी, डॉक्टर श्रीलाल शुक्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर गोपाल राय ने इसको हिंदी का पहला उपन्यास माना है। और पुष्पपाल सिंह जो है वो भी इसको पहला उपन्यास मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, ऊंच नीच सोच के बड़ी देर में यह जवाब दिया कि अच्छा तो मैं बड़ी बहू के यहाँ रोटी खा लिया करूंगा। अपना सिर पकड़कर बैठ गया और कहने लगा कि बिरादरी के लोग हंसेंगे और ठट्ठे मारेंगे कि फलाने के घर लुगाइयों में बड़ी लड़ाई हुई थी।
तो उसने अपने बड़े बेटे को जुदा कर दिया यानी अलग कर दिया। देखो यह कैसी बहू आई, इसने हमारी बात में बट्टा लगाया और घर में 3 तेरह कर दिए यानी सबको अलग अलग कर दिया। उपर्युक्त कथन का संबंध किस उपन्यास से है? ऑप्शन ए मानस का हंस, ऑप्शन बी जिंदगी नामा, ऑप्शन सी देवरानी जेठानी की कहानी, या ऑप्शन डी धरती धन्ना अपना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास से ये कथन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास लिखने के पीछे लेखक का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए राजनीतिक चेतना जगाना, ऑप्शन बी मनोरंजन करना, ऑप्शन सी स्त्री शिक्षा, या ऑप्शन डी ऐतिहासिक वर्णन करना। तो लेखक का मुख्य उद्देश्य है स्त्री शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 29 है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास की कथनों का उनके पात्रों के साथ मिलान कीजिए। इधर कथन भी है और इधर पात्र। कथन है, धर्मशास्त्र में लिखा गया है कि जो अपने बड़ों की टहल करते हैं उनके कुल की वृद्धि होती है और स्वर्ग प्राप्त होता है। दूसरा कथन है, रुपया पैसा किसी की जाति नहीं, ऊपर की टिप टाप अच्छी नहीं होती, मनुष्य को चाहिए कि जितनी चादर देखे उतना ही पांव पसारे। तीसरा कथन है, ज्ञानवान लड़कियां घबराते नहीं, सब काम किए जाती हैं। चौथा कथन है, जब अपने ही पैसा खोटा हो तो परखन वाले का क्या दोष है, जब तो आरसी है, जैसा लोग देखेंगे वैसा कहेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। धर्मशास्त्र में लिखा है कि जो अपने बड़ों की टहल करते हैं, ये कथन है आनंदी का। और रुपया पैसा किसी की जाति नहीं, ये कथन है सर्वसुख का। ज्ञानवान लड़कियां घबराती नहीं है, ये कथन है तहसीलदार का। जब अपना ही पैसा खोटा हो, ये कथन है सुखदेई की माँ का। और ये कथन इसमें इंपॉर्टेंट था तो मैंने यहाँ पर ले लिया है। जिस स्त्री का पति उसके प्रति जिस स्त्री का उसके पति से संभाषण नहीं हुआ हो और विवाह के पीछे पति का देहांत हो जाए तो वह पुनर्विवाह योग्य है, अर्थात उस स्त्री का दूसरा विवाह कर देने से कुछ दोष नहीं। ये कथन है किरपी की मौसी का। किरपी के संबंध में ये कथन आया है और इसकी उम्र शायद 10 वर्ष इस उपन्यास में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 30 है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास को हिंदी उपन्यास का प्रस्थान बिंदु किस आलोचक ने माना है? ऑप्शन ए डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, या ऑप्शन डी डॉक्टर गोपाल राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास को हिंदी उपन्यास का प्रस्थान बिंदु माना है। और यहीं से हमारे जो क्वेश्चन है वो समाप्त हो जाते हैं। आप लोग इसकी जो पिछली वाली क्लास थी देवरानी जेठानी की कहानी के नोट्स जो है वो आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, जिससे आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ जाएंगे। बाकी अगर आप लोग उपन्यास पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये मिल जाएगा, गूगल में डालेंगे तो वहां से उपन्यास जो है ये मिल जाएगा। hindisumay.com करके एक वेबसाइट है, वहां पर मिल जाएगा, वहां से आप लोग इस उपन्यास को जाकर के पढ़ सकते हैं। बाकी ज्यादा बड़ा उपन्यास नहीं है, आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक देखने के लिए। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।